नमस्ते दोस्तों। माय नेम इज़ दर्शन बिशेन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर एडवांस डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। और इस हम वीडियो में देखेंगे कि नए तरीके से कुछ डेफिनेशंस हमने आपको समझाया है। और इस डेफिनेशन फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्ट ग्राफ एंड इनडायरेक्ट ग्राफ। आज हमने लिया है डायरेक्ट ग्राफ। तो व्हाट इज डायरेक्ट ग्राफ? डेफिनेशन से दी गई है अ डायरेक्ट ग्राफ जी एंड इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वी एंड ई। ठीक है, एंड वी एंड ई में क्या होगा कि वी क्या कहलाएगा? वी कहलाएगा वर्टिक्स एंड ई क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ई कहलाएगा एजेस। हिंदी मीनिंग हम क्या बोलेंगे? वर्टिक्स एंड वर्टिक्स होगा ऊर्ध्वाधर एंड एजेस जो ई हो जाएगा एलिमेंट एजेस। ठीक है, तो कह रहा है कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये होते हैं दो सेट्स के कंसिस्ट में होंगे। ठीक है, और क्या होंगे? एक फाइनाइट सेट होंगे। तो यदि हम वर्टिक्स को लेंगे दोस्तों, तो वर्टिक्स क्या होगा? वर्टिक्स में बहुत सारे वर्टिक्स बन सकते हैं। V1 V2 V3 ये दोनों वर्टिक्स हो जाएंगे। एंड फिर ऑफ वर्टिक्स फिर ये क्या होंगे? ये भी फाइनाइट सेट होंगे। और जब एजेस लेंगे फ्रेंड्स, तो एजेस क्या होंगे? एजेस में भी बहुत सारे एजेस हो सकते हैं एक्सेट्रा E E1 E2 E3। एजेस ये भी क्या होंगे? ये भी फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, एंड ईच एजेस इज आइडेंटिफाई। तो ये जो एज होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे पेयर्स एंड ऑर्डर्स जो वर्टिक्स होंगे VI एंड VJ को। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स के द्वारा भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके कुछ टर्म्स दिए गए हैं डायरेक्ट ग्राफ के। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है दोस्तों? फर्स्ट टर्म को देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है द वर्टिक्स VI इज द ओरिजिन ऑफ एजेस EK। यहाँ पर जो वर्टिक्स होगा VI वो ओरिजिन करेगा किसको? एज EK को। ठीक है, एंड VI एंड VJ आर एडजॉइंट्स ईच अदर। आपने एडजॉइंट्स के बारे में सुना होगा जब आपने क्लासेस ली होगी इससे पहले। तो आपने एक हिंदी शब्द सुना होगा आसन्न। ठीक है, तो आसन्न एडजॉइंट होंगे। ठीक है, फिर थर्ड इसमें टर्म दिया हुआ है VJ इज अ सक्सेसर ऑफ VI। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? यदि VJ सक्सेसर होगा तो VI भी क्या होगा? सक्सेसर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स को लेकर के समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम एग्जांपल्स भी इसको साथ में लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, इसे हम नोट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? नोट्स या पॉइंट्स। ठीक है, इस 2 पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिक्स। ठीक है, V1 एंड V2। यदि हमने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी फ्रेंड्स एजेस। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? एजेस। और यदि आपको इस एज डायरेक्ट ग्राफ में देखना है तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? डायरेक्ट ग्राफ बोल रहा है कि डिफाइन डायरेक्शन। ओके, तो डिफाइन डायरेक्शन मतलब यदि हम इसको देखें तो ये किधर से किधर जाएगा? ये जाएगा V1 to V2। ओके, तो इस टाइप से एक डेफिनेशन हो जाएगी। फिर हम देखेंगे अगर हम इसमें और कुछ इंक्लूड कर दें तो और भी इंक्लूड किया जा सकता है, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से तो ये हो जाएगा V3। ओके, एंड ये हो जाएगा V4। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। फिर यदि हम इससे इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, ठीक है भाई, फिर इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिया था ये एजेस थी। ठीक है, इस टाइप से अगर हम देखना चाहें दोस्तों, तो ये इस साइड से डायरेक्शन है। जैसे आप इस माचिस की तिल में देख रहे हैं, ये जो है तिल वाला हिस्सा ये इस साइड को शो कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम इसमें भी देखें तो ये तिल वाला हिस्सा किस साइड शो कर रहा है? ये नीचे साइड शो कर रहा है। ठीक है, यदि हम इस साइड देखें तो इस साइड में शो किस साइड कर रहा है? तिल वाला हिस्सा इस साइड कर रहा है। ठीक है, यदि हम इसको इस साइड देखें तो एक प्रकार से ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ग्राफ क्या बोल रहा है? डिफाइन द डायरेक्शन। ठीक है, तो यदि हम इसमें एक डायरेक्शन लगा दें तो ये आपको शो करेगा, ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, ये E3 हो जाएगा, एंड यहाँ E4 ले लेंगे, यहाँ
ऊपर जाएगा तो ये E5 हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं तो डायरेक्ट ग्राफ में वर्टिक्स कितने होंगे, तो हम यदि वर्टिक्स लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। ठीक है, 4 क्या हो गए, नोड्स हो गए। ठीक है, इसे हम बोलेंगे तो वर्टिक्स कितने हो जाएंगे, 4। ओके, यदि हमने इस पर लगा दिया क्या, एजेस, तो एजेस कितने हो जाएंगे, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो एजेस क्या हो जाएंगे, एजेस हो जाएंगे E1 E2 E3 E4 एंड E5। एजेस के नंबर्स कितने आ गए फ्रेंड्स, 5। ठीक है, इस टाइप से हम यदि इसको देखना चाहें तो ऐसे काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी हम इसको समझा सकते हैं। जैसे यदि हमने इस पर ये आर्क लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से एक आर्क आपने देखा होगा, जो हम एक डिवाइडर की हेल्प की मदद से, सहायता से क्या करते हैं, एक आर्क लेते हैं। तो अब ये क्या होगा, हमने बोला था आर्क भी क्या होती है, एक डायरेक्ट ग्राफ होती है। ठीक है, तो आर्क में इधर से इधर जा रहा तो यहाँ भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी V1 to V2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो रहे थे एजेस E5, तो ये कितने हो जाएंगे E6। ठीक है, यदि और हम लूप लगा दें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो चलो यहाँ लगा देते हैं, तो ये भी एक प्रकार से ये क्या कहलाएगा, ये तो आपका लूप कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये लूप कहलाएगा। और ये इस टाइप से अगर एक लाइन पे लगा हो तो इसको कहेंगे सेल्फ लूप। क्या कहेंगे, सेल्फ लूप। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, अगर अब काउंट करें तो अब वर्टिक्स कितने होंगे और एजेस कितने होंगे, तो काउंट करके आप देख सकते हैं एजेस कितने निकल सकते हैं। ठीक है, ये आर्क या लूप लगा देने पर इसमें वर्टिक्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एजेस के नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 हो रहे थे तो अब हो जाएगा 6, एंड ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे E7। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 6 एंड 7। ठीक है, तो नंबर आप कितने हो जाएंगे, अब ये भी बढ़ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप देखना चाहें तो आप इसके ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको डायरेक्ट ग्राफ क्लियर हुआ होगा। फिर भी हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, रिपीट में देख लेते हैं डायरेक्ट ग्राफ क्या हो रहा है। तो डायरेक्ट ग्राफ कहता है कि आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मतलब क्या होगा। डायरेक्ट ग्राफ तो डायरेक्ट डिफाइन द डायरेक्शन, डायरेक्शन को जो डिफाइन करेगा वो कहलाएगा डायरेक्ट ग्राफ। ठीक है, और ये होगा 2 सेट्स होंगे, 2 भी फाइनाइट सेट्स होंगे। ठीक है, 2 फाइनाइट सेट्स में जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा इसको पहले, फाइनाइट सेट क्या होंगे, परिमित सेट। ठीक है, परिमित सेट जैसे क्या होते हैं, परिमित सेट में आप एक सेट ले लीजिए। परिमित सेट क्या होता है, जैसे आपने लिया 1 2 3 4 फिर क्लोज कर दिया ब्रैकेट, ये हो जाता है परिमित सेट। ठीक है, और फिर आपने अगर बोल दिया अपरिमित इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अगर आप देखना चाहें तो इनफाइनाइट सेट में होता है जो अनंत तक जाए। ठीक है, दोनों तो ये हो जाते हैं आपके फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर ये कह रहा है दोनों क्या होंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे किसको, ऑर्डर ऑफ पेयर वर्टिक्स को, जो होंगे VI एंड VJ। ओके, फिर इसके कुछ टर्म्स दिए हुए थे और टर्म्स को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो एजेस क्या होंगे, एजेस क्या होंगे और वर्टिक्स क्या होंगे आपने देखा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये क्या कहलाएगा आपका वर्टिक्स। ठीक है, पॉइंट नोट ये वर्टिक्स कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एजेस। ठीक है, और एजेस को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप बोलेंगे ज्वाइन द लाइन। देखो ये 2 पॉइंट्स को मिलाएगी, क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ज्वाइन द लाइन। क्या कहलाएगा, ज्वाइन द लाइन एजेस। ठीक है, और वर्टिक्स क्या कहलाएगा, वर्टिक्स कहलाएगा नोड या पॉइंट। ठीक है, ओके। और फिर टर्म्स दी हुई तो एक पहला टर्म्स बोल रहा है कि द वर्टिक्स, पहला टर्म्स आप देख लेंगे, रिपीट करते रहें आपके लिए। तो पहला टर्म्स बोल देंगे द वर्टिक्स इज द ओरिजिन ऑफ एजेस। ओके, तो ये एजेस को क्या करेगा, ओरिजिन करेगा। ठीक है, वर्टिक्स से ही क्या बनेगा, एजेस बनेंगे। ठीक है, ये आप याद रख लेना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एडजॉइंट होंगे दोनों, यदि VI एंड VJ, तो ये दोनों एडजॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर VJ इज अ सक्सीड ऑफ VI। ठीक है, तो सक्सेसर होगा किसके लिए, VJ VI के लिए। ओके, ठीक है।
सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ? ठीक है, डेफिनेशंस क्या होगी? अ ग्राफ कंसिस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ई। ठीक है, जो एक ग्राफ तो कंसिस्ट होगा लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होंगे? वी ई। एंड एज भी होगा लेकिन डज नॉट डायरेक्शन, तो एजेस जो होंगे वो कोई डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बोल दूँ कि ये आपके पास क्या है, एक वर्टिक्स तो है, एजेस है। ठीक है, हमने आपको बताया था ये क्या है, एक एजेस है, लेकिन हम इसमें डायरेक्शन देख पा रहे हैं क्या? जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन पता नहीं चल पा रही। ठीक है, जैसे ये हुआ। ठीक है, अब मैं आपको पूछूँ कि क्या पूछूँ कि इस पे, ठीक है, इस लकड़ी पर तिल की दिशा किधर होगी? ठीक है, मतलब आप कहेंगे तिल की दिशा किस साइड होगी, तो आपको डायरेक्शन तो पता नहीं है। ठीक है, तो यही वही क्या डेफिनेशन कह रहा है कि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि डज नॉट डिफाइन डायरेक्शन। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आइडेंटिफाई हो रहा था पेयर्स से। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ में डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे देख लो, ये क्या हो गया, वर्टिक्स V1, वर्टिक्स V2, इसमें ये एजेस हो जाती है। ठीक है, लाइन क्या कहलाती है? एजेस कहलाती है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन इस साइड है या इस साइड हो, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि डज नॉट डिफाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, अगर हमने इसमें पूछें कि बोथ साइड, ठीक है, किधर भी साइड जा सकती है इसकी डायरेक्शन। ओके, तो अगर हमने इससे और कुछ बना दिया, जैसे और नोट्स ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, इसको V3 कर लेते हैं एंड नोट्स V4 ले लेते हैं। ठीक है, एंड एजेस बढ़ा लेते हैं, एजेस बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये E1, E2, E3 एंड E4 एंड इसको ज्वाइन कर देते हैं E5। ओके ओके, फिर लूप ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा E6। ओके ओके, तो हमने इस पर अगर निकालना चाहें तो इसमें वर्टिक्स कितने निकलेंगे फ्रेंड्स? इसमें वर्टिक्स देख लेते हैं कितने निकल सकते हैं। ओके, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, कितने निकलेंगे, V1 से V4 तक है, तो जाएगा V1, V2, V3 एंड V4। तो इसमें कितने हो गए, इसमें 4 वर्टिक्स हो गए। फिर एजेस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो एजेस हो जाएंगे आपके पास E1, E2 कहाँ तक जा रहे हैं, E6 तक। ओके, E2, E3, E4, E5 एंड E6। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 6 एजेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें पूछ ले कि V1 वर्टिक्स की डिग्री क्या है, ठीक है, हाँ, अब यहाँ से एक नई चीज़ हम देखेंगे डिग्री के बारे में। ओके, तो व्हाट इज डिग्री, तो V1 की डिग्री पूछ ले आपको, तो V1 पे जो एजेस होंगे, ठीक है, वो कितने, ये नोड जो पॉइंट है वो कितने एजेस को टच कर रहा है, हम उतने एजेस के नंबर्स को गिनेंगे तो डिग्री पता चल जाएगी आपकी। तो 1 और ये 2, इस पॉइंट पे कितनी लाइन ज्वाइन हो रही फ्रेंड्स, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ओके, फिर अगर हम देखना चाहें किसकी पूछ ले, मान लो V2 की डिग्री। ठीक है, डिग्री किसकी पूछ लें, V2 की, तो आप देखिए कितनी लाइन ज्वाइन हो रही है, 1 2 3 4, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है सिंपल। यदि आपको और इसी तरीके से निकालना है तो आप और देख सकते हैं, बहुत और भी बन सकते हैं, V4 की बन सकती है, V3 की बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिग्री को भी निकाल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। सो दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरे आज के इस लेक्चर पे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी आपको नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको लिंक अवेलेबल हो जाए। सो मेक श्योर दोस्त, so friends, I am going to see you soon next video. Keep growing, keep reading, keep learning much stronger and grow your life. So thank you friends.